हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स. कॉलम 1 में ए हमें दिया गया है. व्हेन द रिपीटिंग डेसिमल 0.363636 अप टू सोन, यानी ये 363636 इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट है, इज रिटन एज अ रेशनल फ्रिक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. द सम जोड़ करना है किसका, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज. बी दिया गया है गिवन पॉजिटिव इंटीजर p, q एंड r विद p इज इक्वल टू 3 raised to power q into 2 raised to power r, where p lies between 100 and 1000. The difference between maximum and minimum values of q plus r is. c given है if log a to the base 8 plus log b to the base 8 is equal to log a to the base 8 into log b to the base 8 and log b to the base a is equal to 3, then the value of a is d. d हमें क्या दिया गया है कॉलम 1 में, if p कैपिटल p is equal to 3 raised to power square root of log 2 to the base 3 minus 2 raised to power square root of log 3 to the base 2, then value of p is. कॉलम सेकेंड दिया गया है, p में है 4, q is 0, r is 15 and s is equal to 16. First we see the key concept. यहाँ हम logarithm की कुछ properties का यूज करेंगे. First we know that log a to the base a, यानी अगर हमें log a निकालना है और उसके बेस में भी क्या a है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 के इक्वल होगी. log a टू द बेस b इक्वल होगा 1 बाय log b टू द बेस a. अगर हमें बेस और इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो ऊपर ये 1 के डिनोमिनेटर में चल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इसका. log log टू द बेस a और यहाँ मैंने b और c ले लिया, तो ये इक्वल होगा log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a. अब हम कॉलम 1 को सोल्व करेंगे. हमें 0.363636 अप टू सोन को सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रेशनल फ्रैक्शन में बनाना है. तो इसके लिए हमने लेट किया x इज इक्वल टू जो हमें गिवन है 0.363636 अप टू सोन. इसका मतलब है 363636 से चलता जाएगा डेसिमल के बाद. डेसिमल जो डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट तक चल रही हैं. हमने इसे x से रिप्रेजेंट किया. थ्रू आउट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा 100x, और उधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 अप टू सोन. इसे मैं लिख सकती हूँ, देखिए 36 प्लस 0.3636 अप टू सोन, और इसी को तो हमने x माना था, यानी 100x इक्वल हो गया 36 प्लस x के x वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे तो दिस इम्प्लाइज 99x इक्वल हो गया 36 के. दिस इम्प्लाइज x इक्वल हो गया 36 बाय 99 के. और अगर हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 4 जा 36 एंड यहाँ 11 आ जाएगा. तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनी x की 4/11. x हमारा यही तो था, यानी ये हमने रेशनल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया. इसकी वैल्यू आई 4/11. दिस इम्प्लाइज सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम करें तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 11, दिस इज इक्वल टू इज 4 प्लस 11, दिस इज इक्वल टू 15. तो हमारा ऑप्शन ए किस पर मैप हुआ, आर पर.
अब हम कॉलम 1 का बी पार्ट उठाएंगे। हमें p गिवन है यहाँ पर 3 रेज टू पावर q इंटू 2 रेज टू पावर r, और p पर कंडीशन है कि p 100 या 100 से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू, और 100 से ज़्यादा ही होनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। 100 से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू और 1000 से कम होनी चाहिए वैल्यू। तो हमें q प्लस r की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। देखिए, अगर हम p की यहाँ पर p को राइट करें मैक्सिमम के लिए, क्योंकि q और r क्या है, पावर में है, तो हमें पावर के लिए सोल्व करना है मेनली। और p क्या होना चाहिए, p की वैल्यू 100 और 1000 के बीच में होनी चाहिए। मैक्सिमम इफ p के लिए देखिए पॉसिबल केसेस आपको यहाँ बनाकर देखने पड़ेंगे। अगर p को मैं 3 रेज टू पावर देखिए सिर्फ 3 रेज टू पावर 0 रखें और 2 रेज टू पावर 9 रखें, क्योंकि पॉजिटिव लेने हैं। और अगर यहाँ 2 रेज टू पावर 10 लेते हैं, 2 रेज टू पावर 10 तो हमारा 1024 के इक्वल है, यानी ये तो 1000 से ज़्यादा हो गया। 2 रेज टू पावर 9 लेंगे, 2 रेज टू पावर 9 हमारा 512 बनेगा। लेकिन अगर इसको 3 की मैं एक पावर से भी मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 की पावर 1 भी ली, तो ये फिर 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी 2 की मैक्सिमम पावर कितनी ले सकती हूँ मैं, 9 ले सकती हूँ। और जब 2 की पावर मैक्सिमम 9 लूँगी तो 3 की पावर कितनी लेनी पड़ेगी, 0। 3 की पावर हमें 0 लेनी पड़ेगी और 2 की पावर 9 लेनी पड़ेगी। देखिए q प्लस आर कितना हुआ हमारा, q प्लस आर की वैल्यू 9 हुई। आप यहाँ पर p को मैक्सिमम के लिए 3 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 8 और ले सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन भी बनेगा। यहाँ 3 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 8, ये मैक्सिमम p के लिए होगा। और यहाँ पर भी q प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 9। दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q प्लस आर, मैक्सिमम वो वैल्यू को हम max लिखकर ऑफ q प्लस आर लिख रहे हैं, ये कितनी हो जाएगी, 9। q की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 8 है। सिमिलर हम मिनिमम करेंगे। मिनिमम इफ अगर हम p को लें 3 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 0, दिस इम्प्लाइज मिनिमम ऑफ q प्लस r इज इक्वल टू 5। तो हमें मैक्सिमम ऑफ q प्लस आर और मिनिमम ऑफ q प्लस आर का डिफरेंस चाहिए। दिस इम्प्लाइज डिफरेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम क्यू आर का मैं ले रही हूँ डिफरेंस माइनस मिनिमम q प्लस आर का। मैक्सिमम q प्लस आर हमारा 9 है और मिनिमम कितना है, 5, तो डिफरेंस कितना हो गया, 4। दिस मीन्स जो हमारा b है वो किस पर मैप हुआ, p पर। अब हम c पार्ट करेंगे। हमारा c पार्ट में हमें गिवन है log b टू द बेस a इज इक्वल टू 3। हमें इसकी वैल्यू 3 गिवन है। हमारे पास log की एक प्रॉपर्टी है, log a टू द बेस b हो, उसे हम लिख सकते हैं log a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log b टू द बेस c। यानी इन दोनों को आपको क्या, इसके लिए मेनली क्या ध्यान रखना है, देखिए log a टू द बेस b हमारा इक्वल होता है log a बाय log b के, log a बाय log b के। इसी प्रॉपर्टी से log a टू द बेस b को हम लिख सकते हैं log a बाय log b, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे log c से और डिवाइड भी कर देंगे log c से। और इसे मैं लिख सकती हूँ, फिर इसे मैं यहाँ लिख रही हूँ log a बाय log c मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय log b बाय log c। और फिर इसे हम लिख सकते हैं log a टू द बेस c डिवाइडेड बाय, इसे मैं लिख सकती हूँ log b टू द बेस c। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसे क्या लिखेंगे, हम बेस 8 में लिखेंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन हमें बेस 8 में दिया गया है। तो मैं लिख सकती हूँ log b टू द बेस 8 डिवाइडेड बाय log a टू द बेस 8 इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज यहाँ से मुझे log b टू द बेस 8 की वैल्यू मिल गई क्या, 3,
इंटू log a टू द बेस 8। इस वैल्यू को अभी हम एक इक्वेशन में नाम देंगे और रख लेंगे, इसको हम यूज करेंगे। दिस इज इक्वेशन स्टार। अब हमें दिया गया है, गिवन इक्वेशन का यूज करेंगे जो हमें दी गई है। हमें दिया गया log a टू द बेस 8 प्लस log b टू द बेस 8 इज इक्वल टू log a टू द बेस 8 इंटू log b टू द बेस 8। यहाँ हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाय स्टार से। दिस इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा, बाय यूजिंग स्टार log a टू द बेस 8 प्लस 3 log a टू द बेस 8 इज इक्वल टू log a टू द बेस 8 इंटू, यहाँ भी हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 इंटू log a टू द बेस 8 यूजिंग स्टार। दिस इम्प्लाइज ये क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड में बन गया ये 4 इंटू log a टू द बेस 8। एक 3 था और एक 1 था, जैसे x प्लस 3x जुड़कर 4x हो जाते हैं, सिमिलर वे से ये हो गया। और ये बन गया 3 log a टू द बेस 8। और ये पूरे का स्क्वायर है, ये आपने याद रखना है, सिर्फ a का स्क्वायर नहीं है, log का भी स्क्वायर है। सिंस log a टू द बेस 8 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। देखिए आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं, इस एक पावर से एक काट सकते हैं, तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ पर 4 इक्वल हो जाएगा 3 log a टू द बेस 8 के। ये आप कट मत कीजिए, सीधा लिख लीजिए log a टू द बेस 8 नॉट इक्वल टू 0 है। दिस इम्प्लाइज यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लाकर कॉमन ले सकते हैं, आप ये कह सकते हैं 4 इक्वल होगा 3 log टू द बेस log a टू द बेस 8 के। ये 3 को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, मैं इसे राइट में लिख रही हूँ log a टू द बेस 8 इज इक्वल टू 4/3। अब हम जो लॉगरिथम की बेसिक डेफिनेशन है उसका यूज करेंगे। देखिए log x टू द बेस a अगर y के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज तो x यहाँ किसके इक्वल होगा, ये जो बेस में है ये राइट हैंड साइड में चला जाता है और y पावर में हो जाता है, इस बेस की पावर बन जाएगा। बिल्कुल इसी का यूज करेंगे, ये यहाँ पर ये x का काम करे तो a यहाँ जाएगा और ये बेस की पावर बन जाएगा, यानी 8 रेज टू पावर 4/3 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 3 और रेज टू पावर 4/3। 8 को लिखा 2 रेज टू पावर 3, 3 से 3 कट गया 2 रेज टू पावर 4, यानी a की वैल्यू हमें चाहिए थी, वो कितनी मिल गई 16। दिस इम्प्लाइज जो c था हम कर रहे थे वो किस पर मैप हुआ, s कॉलम सेकंड में s हमारा 16 को 16 है x पर, तो c 16 s पर चला गया। अब हम d पार्ट करेंगे, हमें वैल्यू ऑफ p फाइंड आउट करनी है। p हमारा क्या है, p इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ log 2 टू द बेस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ log 3 टू द बेस 2। हमें यहाँ p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए दिस इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकती हूँ 3 log 2 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ log 2 टू द बेस 3 माइनस, ये 3 की पावर में है सारा, 3 की पावर में कैसे किया मैंने, आप ये देखिए पावर में क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ log 2 टू द बेस 3 था, हमने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, log 2 टू द बेस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर पावर 1 बन जाएगी और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली पावर आ जाएगी। और साथ में क्या था 2 रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ log 3 टू द बेस 2। दिस इज इक्वल टू 3, इसे मैं लिख सकती हूँ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ log 2 टू द बेस 3 इंटू log 2 टू द बेस 3। हमने इस चीज को आगे लिख लिया और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ log 3 टू द बेस 2 एज इट इज। अब हम लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, n log m टू द बेस a इक्वल होता है log m रेज टू पावर n टू द बेस a। यहाँ बेस
3 की पावर में है, ये देखिए जो 3 की पावर में हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो ये जो है ये पूरा n का काम कर रहा है, ये 2 की पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 log 3 2, और 2 की पावर में क्या है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ log 2 टू द बेस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से करेंगे, log की प्रॉपर्टीज यूज की गई हैं। देखिए ये log की पावर में यहाँ चला गया, बेस 3 है हमारा जो a का काम कर रहा है, n ये पूरा ये काम कर रहा है हमारा, और ये 2 हमारा m है, इसी प्रॉपर्टी का यूज किया तो 2 की पावर में ये log वाली टर्म चली गई। अब यहाँ जब 3 की पावर में एक्सपोनेंशियल में 3 log 3, यानी यहाँ और यहाँ सेम हो, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, देखिए ये भी प्रॉपर्टी है a रेज टू पावर log f ऑफ x टू द बेस a, यानी जो a की पावर है और यहाँ भी बेस भी यही हो, तो ये f ऑफ x के इक्वल होता है हमारा। तो यहाँ पर 3 log 3 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, या फिर आप सीधा इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं सिर्फ याद रखने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा 2 रेज टू पावर 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ log 2 टू द बेस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ log 3 टू द बेस 2। अब अगर हम यहाँ log के जो बेस है उसे इंटरचेंज करेंगे, हमने यूज किया log a टू द बेस b इक्वल होगा 1 बाय log b टू द बेस a, इसी का यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ log 3 टू द बेस 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, सेम चीज आ गई है log 3 टू द बेस 2। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इट गिव्स 0, यानी हमारा d किस पर मैप हुआ, d मैप हुआ q पर। तो अब हम एक बार आंसर लिखते हैं पूरा, जो a कॉलम 1 में था और इधर हमारा कॉलम सेकंड था, a b c d, ये r पर गया था, ये p पर गया, ये s पर और ये q पर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।